हेलो किड्स, कैसे हैं? आज हम लेके आए हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। जैसे कि हम लोग पढ़े थे न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स क्या है। एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, कि हमारा जो नर्वस सिस्टम बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। जब हम लोग न्यूरॉन सेल्स पढ़े तो उनमें से हम लोग क्या पढ़े कि जो डेंड्राइट्स था, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कहाँ गया? सेल बॉडी के पास गया, और सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन एक्सॉन के होते हुए कहाँ चला गया? नर्व एंडिंग के पास। तो इंफॉर्मेशन देखो, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग से क्या होगा? अब फिर दूसरे न्यूरॉन्स के पास जाएगा जहाँ पे क्या डेंड्राइट्स था, और बीच में गैप था, उसको क्या बोले थे? साइनेप्स बोले थे। तो न्यूरॉन्स तो हम लोग जान लिए कि इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन जाता है और आता है। लेकिन अब सवाल आता है कि कौन सा न्यूरॉन मैसेज को लेके जाता है और कौन सा न्यूरॉन मैसेज लेके आएगा। तो वही है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स में कि कौन सा वाला न्यूरॉन मैसेज को रिसेप्टर से लाता है, और कौन सा न्यूरॉन ब्रेन से, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेके मसल तक आता है, ताकि हम लोग अपना काम अच्छे से कर सके, अपना रिस्पॉन्स अच्छे से दे सके। तो हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में देखो, सेंसरी न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन हो, और मोटर न्यूरॉन है। दो चीज है। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है, इसका क्या काम होगा? सेंस करना। मतलब क्या कि सेंसरी न्यूरॉन्स जहां पे रिसेप्टर्स रहता है, कौन रहेगा? रिसेप्टर रहेगा। कौन सा रिसेप्टर है? हमारे बॉडी में कितना रिसेप्टर है? 5 रिसेप्टर। कौन कौन सा? स्किन हो गया, और उसके बाद आई हो गया, नोज हो गया, और उसके बाद जो है ईयर है, और एक है टंग। यही 5 है हमारे पास रिसेप्टर ना। और इस रिसेप्टर के पास क्या रहता है? सेंसरी न्यूरॉन रहता है, जो कि इंफॉर्मेशन लेके कहाँ जाएगा भैया? इंफॉर्मेशन लेके चला जाएगा स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड के पास क्यों लेके गया? जानना तो चाहिए था। कहाँ? ब्रेन के पास डायरेक्ट नहीं, हमारा बॉडी में जो स्पाइनल कोड है, उस स्पाइनल कोड के थ्रू जाएगा ब्रेन के पास। तो स्पाइनल कोड कहाँ रहता है? हमारा जो बैकबोन है, बैक जैसे, क्योंकि ये रीढ़ का हड्डी, तो बैकबोन के बीचों बीच एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसका क्या नाम है? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो है ये ब्रेन की तरह ही काम करता है। जैसे कि क्रिटिकल, जैसे हॉट ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्स एक्शन में, रिफ्लेक्स एक्शन में वो काम आता है। जैसे कोई अचानक से पीछे से हमला कर दिया, तो बिना सोचे अगर उस चीज से बचना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? रिफ्लेक्स एक्शन। उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? स्टिमुलस को सेंस करता है, हम क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या स्मेल आ रहा है, कैसा हीट है, कहाँ पेन हो रहा है। तो वह सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके कहाँ चला गया? अब स्पाइनल कोड के पास। और स्पाइनल कोड अब इंफॉर्मेशन को कहाँ भेज देगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, हमारे नर्वस सिस्टम के पास। जब वहां जाएगा तो वहां से कमांड मिलेगा कुछ उसको। आप जो भी काम कर रहे हैं, तो वहां से कमांड मिलेगा नर्वस सिस्टम से कि भैया तुमको ये नहीं करना है। हाथ, अगर गर्म चीज पे हाथ रखे हो, तो वहां से कमांड देगा कि जल्दी से वहां से हाथ हटाओ। लेकिन किसको कमांड देगा? सेंसरी न्यूरॉन तो इंफॉर्मेशन लेके गया था, वो आएगा नहीं। जो ये सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन के पास गया, लेकिन उधर से कौन आएगा इंफॉर्मेशन लेके? मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके जाता है, और मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आता है। लेकिन एक सवाल और है कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट कौन करता है? जोड़ता कौन है? तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जो जोड़ता है वह कौन है? इंटर न्यूरॉन, मतलब बीच वाला न्यूरॉन, जिसका नाम इंटर न्यूरॉन है। यह सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों को जोड़ता है। सबसे पहले क्या है सेंसरी न्यूरॉन? कि दे कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो दे कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स CNS, मतलब रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा। फाउंड इन सेंसरी ऑर्गन, कौन कौन सा है सेंसरी ऑर्गन, हम लोग पढ़े थे सेंसरी ऑर्गन, अभी बताए तुम लोग को। स्किन है हमारा, और स्किन के बाद क्या है, नोज, आई और टंग, एक है ईयर। यही 5 है हमारे पास सेंसरी ऑर्गन, रिसेप्टर, जो कि सेंस करके रिस्पॉन्ड के लिए ब्रेन को देता है, और ब्रेन वहां से कमांड देके मोटर न्यूरॉन के थ्रू उसको काम करवाता है। दूसरा है हमारा मोटर न्यूरॉन, कि कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द CNS टू मसल टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। अभी हम समझाए थे आप लोग को कि सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके गया, लेकिन इंफॉर्मेशन लेके कौन आएगा, मोटर न्यूरॉन लेके आएगा। तो वही चीज दिया है कि कैरी सिग्नल्स, ये भी सिग्नल्स को ही लाता है, लेकिन कहाँ से लेके आएगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, टू मसल एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। और कहाँ तक लेके जाएगा, मसल तक ले जाएगा, या किसी ग्लैंड के पास ले जाएगा, या फिर किसी टिश्यू या किसी ऑर्गन्स के पास लेके जाएगा, और उसको क्या प्रोड्यूस करवाएगा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराएगा। तो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन काम समझ में आ गया। सेंसरी का क्या काम है, कि इंफॉर्मेशन को लेके जाना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, इंफॉर्मेशन को ब्रेन से लेके कहाँ तक आएगा, हमारे मसल तक, हमारे हाथ, हमारे पैर तक, हमारे ग्लैंड तक। उसके बाद आता है इन दोनों को जोड़ता है, किसको, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने वाला जो न्यूरॉन है उसको कहते हैं इंटर न्यूरॉन, कि कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन विद इन द ब्रेन। इसको ब्रेन के अंदर में क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों को कनेक्ट करता है, एंड स्पाइनल कोड। बस यही 3 चीज था, सेंसरी, मोटर और क्या था, एक इंटर न्यूरॉन। तो तीनों आपको समझ में आया कि सेंसरी क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा, मोटर न्यूरॉन वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेके आएगा हमारे ग्लैंड तक, हमारे मसल तक। और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जो कनेक्ट करता है ब्रेन के पास, ब्रेन के अंदर, वो कौन है, इंटर न्यूरॉन है। अब हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, एक क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वह क्या है, हमारा ब्रेन हो गया, पूरा पूरा ब्रेन हमारा, ब्रेन भी 3 भाग में बांटा गया है। और पेरीफेरल क्या हुआ, कि ब्रेन से जितना भी नर्व निकला हुआ है, दिस इज कॉल्ड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम।